धोनी पाकिस्तान टीम का कैप्टन होता तो पाकिस्तान की टीम आज कहाँ होती? तो देखें, अभी वो जहाँ पे था, अल्लाह ने जहाँ लिखा हुआ था उसका, जिस मुल्क में लिखा हुआ था उसने अच्छा किया अपने मुल्क के लिए। What if MS Dhoni was the captain of RCB? आरसीबी 3 दफा ट्रॉफीज जीत चुका होता अभी तक। एक ज़माने का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी व्हाइट बॉल का बेहतरीन विकेट कीपर, 42 साल की उम्र में वो 0.1 सेकंड पे स्टंप कर दिया शुभमन गिल। 0.1 सेकंड। बड़े बड़े दुनिया के जो कप्तान हैं उन्होंने बहुत बहुत अरसा खेला है, उन्होंने प्लेयर जरूर दिए हैं, लेकिन कप्तान अपने टाइम से ही आता है कोई इतना बड़ा। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से। उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला कि इंडिया ए की टीम से एक विकेट कीपर आया है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। यार वो क्या प्लेयर है और क्या मारता है वो। उसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली, साथ टीम भी बनाई है, इंडियन टीम को भी वो ऊपर लेके गया है। ऐसी मेंटालिटी हमारे कप्तानों में भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर और एक बहुत बड़ा कप्तान जिसने साबित किया कि हिंदुस्तान बाहर जाके जीत सकता है और होम सीरीज के अलावा भी जीत सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी यार क्या कमाल कैरेक्टर, जिस तरह से स्टंपिंग किया मजा ही आ गया ना। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। ऐसे प्लेयर्स हमारे पास भी आए, ऐसे कैप्टन हमारे पास भी आए। जब तक जीतेंगे नहीं, कंट्री जीतेगी नहीं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होगी नहीं जैसे धोनी की हुई है, तो उतनी देर हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। एक मैच विनर, मैच फिनिशर, अ ग्रेट कैप्टन, अ ग्रेट गाय एंड अ हम्बल गाय। मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए पाकिस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप किसी ने क्लिप में पहले देखा होगा कि पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि भाई अब हमारे देश में भी कोई मिस्टर धोनी की तरह होता तो हम भी इंडिया को हरा देते, इंडिया को पेल देते। तो साथियों, वीडियो इतना मजेदार है, इतना रोमांटिक है, इतना रोमांचक है कि आप देखते ही रह जाएंगे। इस तरीके का वीडियो आपने पहले कभी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे ही चैनल पर आपके लिए उपलब्ध होती रहती हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने जो है तनवीर के मुंह में से जो सुना होगा कि हमारे देश में जो है मिस्टर धोनी की तरह कोई प्लेयर होता तो हम भी इंडिया को पेल देते। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? तो दूसरे जो शोएब अख्तर जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई जिसकी जैसा इसके करम में लिखा है, यानी कि तुम्हारे करम में जब इंडिया में लिखा है तो आप इंडिया में जन्म लोगे, पाकिस्तान में थोड़ी ना लोगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई जो जिसका करम में लिखा होता है, जिसको देश को आगे बढ़ाना होता है ईश्वर को, वो तो वहां पर जन्म देता ही है। लेकिन साथियों, पाकिस्तान में तो कोई ईश्वर को पूजता ही नहीं है, अल्लाह अकबर अल्लाह वो करते रहते हैं वहां पर। तो कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें बांग्लादेश का और इंडिया का मैच जो था वो लास्ट बॉल पे चला गया था, और मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या वो लास्ट बॉल कर रहे थे और धोनी ने जब वो बॉल कराने के लिए भागे तो उसने अपना एक ग्लव उतार के अपने पीछे अपना हैंग कर लिया था ट्राउजर के साथ, और वो प्लान ये था कि ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर करना है। मुशफिकुर रहमान की रीच इतनी ज्यादा नहीं है, जाहिर है वो डज नॉट हैव लॉन्ग लिवर्स, तो वो जो बॉल बिल्कुल वाइट वाली जो निशान है उसके करीब से जो यॉर्कर हुआ था, तो वो उसको पकड़ के उन्होंने स्प्रिंट लगाई थी और उन्होंने बैट्समैन को स्प्रिंट में बीट करके रन आउट कर दिया था। और उसको करने के बाद जब तमाम टीम हवा में छलांगे मार रही थी तो वो अपनी जगह पे खड़े हुए थे सुकून से। और फिर कल भी हमने देखा ये कि जब तमाम लोग जो थे ना वो डिफरेंट जेस्चर्स में थे, किसी के हाथ जुड़े हुए थे, किसी की टांगे जुड़ी हुई थी, कोई नर्वस इधर उधर सर हिला रहा था, कोई साथ वाले से बात चैमगोई कर रहा था, सिर्फ एक बंदा चुप करके फोकस बैठा हुआ था। और बात ये नहीं है कि उसको कोई फील नहीं आ रही, और ये भी नहीं होता कि उस बंदे के अंदर वो नहीं होता एस्पेक्ट फीलिंग का कि यार पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन वो उस पर काबू पा रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है ऐसी चीजों को जो है ना काबू करने की। सो आई थिंक कि वो स्टैंड आउट जो है ना क्वालिटी करती है उन्हें लीडरशिप के हवाले से, और आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक टू सी। और देख लें ऐसा बंदा जो है
बड़े बड़े दुनिया के जो कप्तान हैं उन्होंने बहुत बहुत अरसा खेला है, उन्होंने प्लेयर जरूर दिए हैं, लेकिन कप्तान अपने टाइम से ही आता है कोई इतना बड़ा। धोनी और शेब अली ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट, अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि, और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा, थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है, डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए, ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है, उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हुए। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता, हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान। आप सभी ने वीडियो में देखा होगा कि वहां पर अल्लाह अकबर करते रहते हैं, जबकि साथियों अगर वे प्रार्थना करते, भगवान से करते कि हमारे देश में भी कोई इंडिया मिस्टर धोनी की तरह ही होता, तो वहां पर भी क्यों नहीं होते वहां पर भी एक से बढ़कर एक प्लेयर होते। और उनकी जो है आप इज्जत तो करना नहीं जानते। पाकिस्तान के कभी भी जो है मीडिया वाले हों या कोई जनता हो, पब्लिक हो, वे हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो इज्जत नहीं करती। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये नाकारा है, ये निकम्मे हैं, ये तो बहुत बेकार आदमी है। तो उनके द्वारा जो है बातें की गई हैं। तो साथियों, और वे तारीफ किसकी करते हैं, ये आपने देखा होगा, तारीफ हमेशा इंडिया के खिलाड़ियों की वो करते हैं। इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करोगे तो खाओगे, ये तो बात जायज सी है। ऊपर वाले ने भी कहा है कि आप जितना अधिक कर्म करोगे वो आपके साथ है। तो साथियों, जितना अधिक जो है खिलाड़ी जितनी मेहनत करेंगे और वो देश उतना आगे बढ़ेगा, तो ये तो जायज सी बात है साथियों। तो जो है वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार जो सीन है वो ये है कि मिस्टर धोनी पाकिस्तान में होते, ये पाकिस्तान वालों ने कहा है, ये तो आपने भी सुना होगा। तो भाई, जिसका जहाँ कर्म होता है वो वहां जन्म लेता है, ये भी जायज सी बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है साथियों कि जो है वो भगवान से कहते हैं या भगवान से कहते कि हमारे देश में कोई इंडिया की तरह होता या फिर कोई पाकिस्तान में खिलाड़ी अच्छा खासा होता, लेकिन बाबर आजम भी किसी से कम नहीं है। अगर ये मान के चलें कि बाबर आजम भी बेस्ट खिलाड़ी है, पाकिस्तान में अगर कोई भी खिलाड़ी सबसे अच्छा खेलता है तो वो बाबर आजम है, लेकिन बाबर आजम की कोई बड़ाई नहीं करता, इसलिए तो वो मेहनत नहीं करता। ये आपको हमेशा याद होगा
कि बाबर आजम ने पहले बहुत से क्रिकेट उन्हें जिताए और जो है, लेकिन उसकी कोई बड़ाई नहीं करता। जब वो शुरू में बाबर आजम आए थे वहां पर, तो जरूर उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी थी और बहुत ज्यादा उनका नाम भी हुआ था। अनेक बहुत बड़े बड़े देशों में बाबर आजम का नाम हुआ।